हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूट लव। तो आज मैं आपको द राइवल अरेंज मैरिज का पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अगर आपने इसका पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए तो फिर एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन वांजी और विवुशियन की शादी हो जाती है और जब वो लोग बैंक्वेट के लिए जाते हैं तो उसके कुछ देर बाद विवुशियन और लैन वांजी के बीच लड़ाई हो जाती है और विवुशियन बैंक्वेट से बाहर चला जाता है। और विवुशियन जब वहाँ से बाहर आता है तब वो कुछ ही दूर में कुछ आवाजें सुनता है। विवुशियन उस आवाज का पीछा करता है और वहाँ जब वो पहुँचता है तो वो वहाँ वेन्नी को देखता है। वेन्नी उस जगह तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। विवुशियन वो देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो वेन्नी के पास जाकर कहता है कि तुम्हारी तीरंदाजी तो काफी अच्छी है। वेन्नी विवुशियन को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। वेन्नी विवुशियन को देखकर कहता है कि आप तो कॉन्सर्ट हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो। विवुशियन वेन्नी से कहता है कि वो सब बातें जाने दो, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो। वेन्नी विवुशियन से कहता है कि मैं वेन्नी हूँ और मुझे अंदर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं यहाँ बाहर आ गया और तीरंदाजी की प्रैक्टिस करने लगा। विवुशियन वेन्नी से कहता है कि क्या तुम भी यहाँ क्लाउड रिसेसेस में पढ़ते हो। वेन्नी सर हिलाकर विवुशियन से कहता है कि हाँ, मैं यही क्लाउड रिसेसेस में पढ़ता हूँ। तो विवुशियन वेन्नी से कहता है कि तो मैंने तुम्हें कभी देखा क्यों नहीं। वेन्नी विवुशियन से कहता है कि आपको अगर लड़कियों से फ्लर्ट करने से फुर्सत मिले तब ना, और शरारत करने से। गाइस, तो इस फैन फिक्शन में वेन्नी विवुशियन की ही उम्र का है और वेनकिन उसकी ट्विन सिस्टर है, वो बस उससे 5 मिनट से बड़ी है। ठीक है, तो विवुशियन वेन्नी से हंसते हुए कहता है कि चलो वो सब बातें जाने दो, पहले ये बताओ कि तुम्हें तीरंदाजी किसने सिखाई। वेन्नी विवुशियन से कहता है कि मुझे नहीं पता। विवुशियन वेन्नी से कहता है कि हाँ, ये भला कैसा आंसर है। अगर तुम्हें आंसर नहीं देना है तो साफ साफ कह दो ना, यूँ घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो। वेन्नी विवुशियन से कहता है कि नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं कह रहा, जिन्होंने मुझे तीरंदाजी सिखाई है उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। और जब मैं छोटा था तब मैंने बहुत सारे एल्डर्स को तीरंदाजी करते हुए देखा था, तभी से मुझे तीरंदाजी बहुत पसंद है। लेकिन उस समय मुझे तीरंदाजी बिल्कुल भी नहीं आती थी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं तीरंदाजी खुद से सीखूंगा। इसीलिए मैंने अपने हाथों से तीर कमान बनाया, लेकिन वो अच्छा नहीं था। फिर भी मैंने उसी से प्रैक्टिस करना शुरू किया, लेकिन मैं फिर भी उससे कुछ सीखने नहीं पाया। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मुझे तीरंदाजी इतनी पसंद थी कि मैंने द गॉड ऑफ विशेस के टेम्पल पर जाकर विश किया कि कोई मुझे तीरंदाजी सिखा दे। तभी विवुशियन वेन्नी को रोकते हुए कहता है कि रुको रुको रुको, क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें द गॉड ऑफ विशेस ने तीरंदाजी सिखाई। क्या तुम सचमुच में मुझसे सच कह रहे हो या फिर मुझसे झूठ कह रहे हो, क्योंकि मैं नहीं मानने वाला। तुम तो अपने बनी बनाई कहानी सुना रहे हो मुझे, ऐसे भी तुम्हारी बात कौन मानेगा। तुम कह रहे हो कि तुम द गॉड ऑफ विशेस के टेम्पल पर गए और तुमने विश किया कि तुम्हें कोई तीरंदाजी सिखा दे, और जैसे कि द गॉड ऑफ विशेस ने तुम्हारी वो इच्छा सुन ली और वो खुद आए तुम्हें तीरंदाजी सिखाने के लिए। क्या तुम्हें मेरे शक्ल पर इडियट लिखा हुआ दिखता है जो तुम मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो। तभी वेन्नी विवुशियन से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं वो नहीं कह रहा था। मैं तो बस ये कह रहा था कि मुझे लगा कि द गॉड ऑफ विशेस ने मेरी इच्छा सुन ली, क्योंकि कुछ दिनों के बाद मैंने एक आदमी को तीरंदाजी करते हुए देखा और उसकी तीरंदाजी बहुत अच्छी थी। तो मैंने उस इंसान से कहा कि क्या आप मुझे तीरंदाजी सिखा सकते हैं, और मैंने उन्हें अपना तीर कमान भी दिखाया और उन्होंने मुझसे मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, क्यों नहीं। तभी विवुशियन वेन्नी की बातों को सुनते हुए सोचता है कि अगर वो कोई एरोगेंट पर्सन होता
तब तो वो जरूर ही वन्नी को मना कर देता तीरंदाजी सिखाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि वो काफ़ी काइंड पर्सन था, क्योंकि जिस तरह से ये मुझे बता रहा है उससे पक्का पता चलता है कि इसके हाथों में बहुत चोट लगी हुई थी तीरंदाजी की प्रैक्टिस करने की वजह से। और जिस काइंड पर्सन से इसने पूछा था कि क्या आप मुझे तीरंदाजी सिखाएंगे, तब उस काइंड पर्सन को वन्नी के हाथों में चोट देखकर और उसकी खुद की बनाई हुई तीर कमान देखकर लगा होगा कि ये बच्चा तो काफी अच्छा है। वैसे देखा जाए तो ये अभी भी भोला भाला ही लगता है, वरना कौन भला किसी अनजान पर्सन को अपने बारे में सारी चीजें बता देता है। जैसे कि अगर मैं इससे अभी पूछूंगा कि क्या तुम्हारे हाथों में चोट लगी थी, तब भी ये हाँ ही कहेगा। तभी विभूषण वन्नी से कहता है कि क्या बचपन में तुम्हें तीरंदाजी सीखते हुए चोट लग गई थी हाथों में? तभी वन्नी विभूषण से कहता है कि हाँ, मेरे हाथों में चोट लग गई थी, लेकिन मैंने तो आपको इसके बारे में नहीं बताया था, तो आपको इसके बारे में कैसे पता चला? तभी विभूषण अपने मन में फिर से सोचता है कि देखा, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही इसने कहा। अब अगर मैं इसे पूछूंगा कि तुम्हारी चोट देखकर तुम्हारे घर वालों ने कैसा रिएक्शन दिया, तब ये वो भी मुझे बता देगा। ऐसा सोचकर विभूषण वन्नी से पूछ ही लेता है कि तुम्हारे हाथों में जब चोट लगा था तब तुम्हारे फैमिली का क्या रिएक्शन था। जैसा विभूषण सोचता है उसी तरह वन्नी भी उसे सारी चीजें बता देता है और वो उससे कहता है कि जब मेरी सीजी ने मेरे हाथों पर चोट देखा तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो बड़ी होकर एक फिजिशियन बनेगी। विभूषण वन्नी से पूछता है कि तुम्हारी सीजी, उनका क्या नाम है? क्या वो तुमसे बड़ी है? वन्नी विभूषण से कहता है कि उनका नाम वैनकिन है और वो मुझसे 5 मिनट से बड़ी हैं। विभूषण वन्नी से कहता है कि तो तुम और तुम्हारे सीजी ट्विंस हो। वन्नी विभूषण के बातों पर सिर हिलाकर हाँ कह देता है। तभी विभूषण वन्नी से कहता है कि क्या तुम एक बीटा हो? गाइस, बीटा हम लोगों की तरह नॉर्मल ह्यूमन होते हैं, ठीक है? तो वन्नी विभूषण से कहता है कि नहीं, मैं एक अल्फा हूँ। तभी विभूषण अपने मन में सोचता है कि कौन इसे एक अल्फा समझेगा, ये तो एक ओमेगा की तरह एक्ट करता है। चलो, तब भी मैंने कम से कम इसे एक बीटा की तरह तो समझा, वरना पहले कौन इसे एक अल्फा की तरह समझता। यहाँ विभूषण वन्नी से बातें कर रहा होता है और दूसरी तरफ वांगजी के पास लैन सिचेन आकर कहता है कि वांगजी, आशियन कहाँ चला गया? वांगजी लैन सिचेन के मुंह से आशियन सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और लैन सिचेन वांगजी के एक्सप्रेशनलेस फेस को देखकर पता लगा लेता है कि वांगजी आशियन वर्ड सुनकर कंफ्यूज हो चुका है। तो लैन सिचेन वांगजी से कहता है कि जियान यानली ने लैन सिचेन को कहा था कि वो विभूषण को आशियन कहे, क्योंकि वो भी विभूषण को प्यार से आशियन कहते हैं। तो इसी वजह से लैन सिचेन विभूषण को आशियन कह रहा था। तभी लैन सिचेन वांगजी से पूछता है कि तो आशियन अभी कहाँ चला गया है वांगजी? वांगजी लैन सिचेन से कहता है कि ब्रदर, मुझे नहीं पता, वो बस बैंक्वेट से बाहर चला गया बिना मुझे बताए। तभी लैन सिचेन वांगजी से कहता है कि तो तुम्हें जाना चाहिए वांगजी, तुम्हें आशियन को ढूंढने जाना चाहिए बैंक्वेट से बाहर। मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। अभी तुम्हारा सबसे बड़ा काम है अपनी वाइफ को संभालना, तो जाओ और उसे ढूंढो। ऐसा कहकर लैन सिचेन वांगजी को बैंक्वेट से बाहर भेज देता है और लैन सिचेन अपने मन में सोचता है कि पता नहीं मेरा भाई अब कब बड़ा होगा। वैसे तो वो अब बहुत बड़ा हो चुका है, अब उसकी शादी हो गई है। लैन सिचेन अपने मन में सोचता है कि मदर, फादर, काश कि आप लोग आज जिंदा होते तो आप लोग देख सकते कि आज वांगजी ने शादी कर ली है। आप दोनों का बेटा अब बड़ा हो चुका है। और मदर, आप अगर अभी अपने बेटे की वाइफ को देखते तो वो आपको बहुत अच्छा लगता। वो बिल्कुल आपकी तरह है, वो आपकी ही तरह लैन क्लैंस के रूल को नहीं मानता है और वो आपकी ही तरह शरारती है। मुझे लगता है कि वांगजी जल्द ही अपनी वाइफ की कीमत समझेगा। अभी उसे अपने फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता,
लेकिन वो जल्द ही समझ जाएगा अपनी फीलिंग्स के बारे में। और मुझे नहीं लगता है कि वांगजी को मास्टर वी से प्यार नहीं होगा। वांगजी की फीलिंग्स जल्द ही बदल जाएंगी मास्टर वी के लिए। ऐसा सोचकर सिचन अपने मन में मुस्कुराने लगता है। और दूसरी तरफ वांगजी बैंक्वेट से बाहर आ चुका होता है विवुशियन को ढूंढने के लिए। वांगजी बैंक्वेट से बाहर आकर विवुशियन को खोजने लगता है, लेकिन वो विवुशियन को कहीं नहीं खोज पाता है। तभी वो पास ही से कुछ आवाजें सुनता है। वांगजी उन आवाजों का पीछा करने लगता है। वांगजी जब वहाँ पहुँचता है तो वो वहाँ पर ही विवुशियन को देखता है। विवुशियन उस जगह वेन्नी को तीर अंदाजी की न्यू ट्रिक सिखा रहा होता है। उस समय विवुशियन और वेन्नी एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। वांगजी अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे यही इडियट मिलना था? क्या उसे पता नहीं है कि उसे एक अनजान अल्फा से दूर रहना चाहिए? तभी लैनवांजी विवुशियन और वेन्नी के पास जाने लगता है। विवुशियन और वेन्नी आवाज सुनकर पीछे देखते हैं। वो पीछे लैनवांजी को देखते हैं। विवुशियन लैनवांजी को देखकर कहता है कि लंचा, तुम यहाँ? लैनवांजी विवुशियन के मुंह से लंचा सुनकर कुछ नहीं कहता है, क्योंकि जब से विवुशियन यहाँ क्लाउड रिसेसेस में आया था तब से उसे बहुत बार पनिशमेंट मिल चुकी थी और उसे गुसुके लैंस एक्ट का 3000 रूल्स बहुत बार लिखना पड़ा था और वांगजी ही उसकी पनिशमेंट का ध्यान रखता था। एक दिन ऐसे ही विवुशियन लाइब्रेरी पैविलियन में अपनी पनिशमेंट पूरी कर रहा होता है और लैनवांजी उसकी पनिशमेंट का ध्यान रख रहा होता है कि वो गुसु की 3000 रूल्स को लिख रहा है कि नहीं। तो विवुशियन लैनवांजी के पास जाकर कहता है कि वांगजी, लेकिन वांगजी उसे इग्नोर कर देता है। तभी विवुशियन वांगजी को लैनवांजी कहकर पुकारता है, लेकिन वांगजी उसे फिर भी इग्नोर कर देता है। तभी विवुशियन लैनवांजी को लंचा कहकर पुकारता है। विवुशियन के लंचा कहने पर वांगजी विवुशियन को मुड़कर देखता है। तभी विवुशियन वांगजी से कहता है कि मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? पहले तुम ही मुझे इग्नोर कर रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें उस नाम से पुकारा और देखो तुमने मुझे पलट कर देखा भी। पता नहीं कि तुम मेरी बात कभी सुनोगे या नहीं, इसी वजह से अब से मैं तुम्हें लंचा कहकर ही पुकारूंगा। उसी दिन से विवुशियन लैनवांजी को लंचा ही कहते आया है। तो वांगजी विवुशियन के पास जाकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विवुशियन वांगजी से कहता है कि तुम ही थे एक जो मुझे बार बार देख रहे थे और मुझसे कुछ कह भी नहीं रहे थे। इसी वजह से मैं तुमसे गुस्सा हो गया और वहाँ से बाहर आ गया। और मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम क्यों मुझे देख रहे हो, लेकिन तुमने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। तभी वेन्नी विवुशियन से कहता है कि तब मैं यहाँ से चलता हूँ मास्टर वी। विवुशियन वेन्नी से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे वीइंग कहो। जब वांगजी विवुशियन के पास नहीं पहुंचा था तब विवुशियन ने वेन्नी से कहा था कि वो उसे वीइंग कहकर बुलाए। तभी वांगजी विवुशियन से पूछता है कि ये कौन है। तभी विवुशियन लैनवांजी से कहता है कि ये वेन्नी है, ये मेरा नया दोस्त है। तभी वेन्नी लैनवांजी को बो करता है। वांगजी भी उसे बो करता है और अपने मन में सोचता है कि कौन दोस्त भला किसी के इतने करीब होता है। तभी वांगजी विवुशियन से कहता है कि चलो अभी हमें कहीं जाना है। तभी वो विवुशियन का हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है। विवुशियन और वांगजी के जाने के बाद वेन्नी सोचता है कि वीइंग कितना अच्छा है। हे गाइस, तो आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा वांगशंग फैंस के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।